वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक। आज आपको हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीएसएससी का ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 9 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ? सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुई। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है, किस में मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय में किसका वर्णन है? दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के द्वारा जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेशों, मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन किया गया। बी नंबर ऑप्शन में मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में किसका वर्णन है? मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया। तीसरा ऑप्शन है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में क्या है? संयुक्त निकाय गद्य एवं पद दोनों शैलियों के प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। ठीक है, इसमें मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 14 दिसंबर 2021 को इंटरनेट आधारित अनुसंधान और सर्वे से जुड़ी कंपनी यू गवर्नमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड मोस्ट एडमायर 2021 की सूची के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? गलत कथन को यानी कि चुनना है। गलत कथन कौन है? पहला कथन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सबसे अधिक प्रशंसित व्यक्तियों की सूची में ओवरऑल पहले स्थान पर, यह बिल्कुल सही है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पर, यह भी बिल्कुल सही है, 2 नंबर। तीसरा ऑप्शन, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 9वें स्थान पर, यह गलत है। सचिन तेंदुलकर 12वें स्थान पर हैं, ये गलत हो जाएगा। सी नंबर आंसर आपका यही हो जाएगा। और डी नंबर देख लेते हैं। सबसे अधिक प्रशंसित महिलाओं की ओवरऑल सूची में मिशेल ओबामा पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है, पहले स्थान में। भारत के प्रियंका चोपड़ा जो है महिलाओं के सूची में, प्रियंका चोपड़ा 10वें स्थान पर है। मलाला यूसुफजई विश्व में 9वें स्थान पर है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन उद्देशिका में नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रामपुरबा स्तंभ कहाँ स्थित है? रामपुरबा स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5-6, 27 मार्च को 94वां ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की गई, इससे संबंधित कथन पर विचार करना है। प्रश्न कह रहा है कि कौन कौन से कथन सही कथन को चुनना। 1 नंबर है, फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को प्रदान किया गया, यह भी सही है। ऑप्शन डी, यहाँ पे तीनों कथन सही। इसमें एक और प्रश्न आता है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो जेन कैम्पियन को दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, जेन कैम्पियन। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। कैम्पियन, कैम्पियन को दिया गया निर्देशक का पुरस्कार। प्रश्न संख्या 7, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? भागीरथी अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। भागीरथी देवप्रयाग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्णप्रयाग में मिलती है कौन सा नदी? कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार नदी, कर्णप्रयाग पे मिलती है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है रुद्रप्रयाग में। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन 1, अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया, ठीक है भारत का। अनुच्छेद में संसद विधि द्वारा भारतीय राज्य में नए राज्यों के प्रवेश से स्थापना कर सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3, करा कि संसद नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर सकता है, 3 के तहत सही। 4 नंबर अनुच्छेद के करा कि 368 के द्वारा नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, ये बिल्कुल गए गलत है।
4 नंबर अनुच्छेद में क्या पढ़ रहे हैं? तो 4 नंबर अनुच्छेद का कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और अनुसांगिक परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां समाहित रहती है। आइए प्रश्न संख्या, इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? तो डी हो जाएगा, डी गलत है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। बाकी इसमें ऐसा ही है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, कौन है? हुन को पराजित करने वाला था स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने ही एक तालाब का निर्माण करवाया था गुजरात में सिंचाई के लिए। गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाते। पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 13 नंबर पर किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा? यानी कि वैसा चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला। ये बात कि गांधी जी किसके बारे में बोला था? क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में आया था, उसी के बारे में कहा था। प्रश्न संख्या हो जाएगा 14, 14 नंबर। करा कि निम्नलिखित में से मिलान करना कौन सा सही है? तो तेलंगाना में 40 को विधान परिषद की सीटें हैं, ठीक है। बिहार में 75 को विधान परिषद सीटें हैं, ठीक है। कर्नाटक में 75 सीट है। यूपी में 99 सीट है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। विधान परिषद 6 राज्यों में ही है, तो 4 राज्य तो ये हो गया। 2 राज्य और कौन कौन है? एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में, और एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 6 राज्य में विधान परिषद। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में कितना है? तो 50 है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है 15 नंबर। भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया तिरुपति में लगाया गया। कितने कब इतिहास उद्घाटन हुआ? 16 सितंबर 2022 को किया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। 165 करोड़ रुपए की लागत से किया गया, करोड़ रुपये। प्रश्न संख्या 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में किसने प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। पूना में होने वाला था, लेकिन फ्लैग फैलने के कारण बम्बई में किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। आइए अगला प्रश्न संख्या 17 नंबर करा। बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? बृहत कथा मंजरी के रचनाकार हो जाएगा आपको क्षेमेंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। सोमदेव किसकी रचना किया था? तो सोमदेव कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने किया था। शूद्रक ने मृच्छकटिकम के रचना किया था। कामंदक किसका लिखा था? कामंदक ने नीति सार को लिखा था। नीति सार का लेखक कौन है? तो कामंदक है। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा कॉफी उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में नहीं है तो चिकमंगलूर, बाबा बुदन की पहाड़ी, कूर्ग, ये सभी कर्नाटक में। पुनलेज कर्नाटक में नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया, जो कि 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को दिया गया था। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति को दिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 जुलाई 2022 में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर किया गया? लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ? तो ये लंदन में है। इसका नाम बदल करके सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। सुनील गावस्कर के नाम पर तंजानिया में भी एक ग्राउंड का नाम रखा गया, और यूएसए यानी अमेरिका में भी एक ग्राउंड का नाम रखा गया इससे पहले। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या कह रहा है कि 22 नंबर। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, लद्दाख में पड़ता है। प्रश्न संख्या 23। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। 24 नंबर पर निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। सही मिलान कौन सा नहीं है? 20 दोआब सतलज नदी पर है, सही है। एड्डन नहर दामोदर नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद करा कि त्रिवेणी नहर सोन नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। कावेरी डेल्टा नहर भवानी नदी पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपको। कावेरी डेल्टा नहर
किस पे है? तो कावेरी की सहायक नदी कोलिडम नदी पर है। कोलिडम नदी पर है। कोलिडम नदी पर है कावेरी की सहायक नदी यहाँ। प्रश्न संख्या 25, 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। किसमें संशोधन किया गया? तो ये अधिनियम 2009 में संशोधित किया गया और लद्दाख क्षेत्र में सिंधु विश्वविद्यालय के नाम से एक स्थापना किया गया है, इसीलिए संशोधन किया गया। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। अनुच्छेद 368 संबंधी। अनुच्छेद 368 क्या है? तो संविधान को किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार दिया जाता है संसद को, इसीलिए 368 का वर्णन है। प्रश्न संख्या 27 का राय क्या कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था? ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? किसान आंदोलन का प्रमुख कारण हो जाएगा लगान में बढ़ोतरी, जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारी बेदखल, बकास्त भूमि की वापसी, बकास्त जमीन की वापसी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसमें। गंगिया, बोलबय, सामा चकेवा, झिझिया, कर्मा आदि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं? तो ये सभी लोक नृत्य अपना बिहार का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगस्त 2022 में देश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आपको मुंबई में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने किया, कब किया गया है? तो 18 अगस्त 2022 को किया गया। 18 अगस्त 2022 में किया गया है। ठीक है। 250 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। कितनी दूरी के लिए? 250 किलोमीटर के लिए। अगला प्रश्न संख्या 31, अबू झामड़िया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अबू झामड़िया जनजाति आपको छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर पाया जाता है, प्रमुख है ये। गोवा में कौन सा पाया जाता है? तो गोवा में बारली एक देता है और एक घोड़िया, प्रमुख यही है। बेली पे भी जनजाति पाया जाता है। महाराष्ट्र की जनजाति तो कोली जानते ही हैं, कोली जनजाति है। और एक फेवरेट है महाराष्ट्र का जनजाति जो कि पाया जाता महाराष्ट्र में जनजाति है भील, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक खगोलीय एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1.4 खगोलीय इकाई है तो खगोलीय इकाई बराबर हो जाता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर में हो जाएगा। और किलोमीटर बोलेगा तो 12 हो जाएगा 10 के पावर, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। खास महल कहाँ है? खास महल को किस इमारत है और किसने बनवाया था? खास महल को किसने बनवाया था? तो खास एतमादुमौला का मकबरा बनवाया था अकबर। मच्छी भवन का निर्माण करवाया था शाहजहां। फतेहाबाद फिर से देखते हैं इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 33 का कह रहा है 33 कह रहा है कि खास महल को किसने बनवाया था? खास महल को बनवाया था, एक का हो जाएगा 4 नूरजहान बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर ने बनवाया था, सही है। मच्छी भवन का निर्माण किसने करवाया था? मच्छी भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। उसके बाद हो जाएगा फतेहाबाद का मस्जिद किसने बनाया था? तो फतेहाबाद का मस्जिद शाहजहां बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4-2-3-1 4-2-3-1 ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को बिहार के पूर्वी भाग में आम बौछार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में आम, क्योंकि ये वर्ष जब आते हैं तो आम गिरने लगते हैं, इसीलिए इसे मैंगो सावर या आम बौछार कहा जाता है। 35 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन 35, हाँ 35 नंबर करा कि सचिवालय प्रमुख कौन है? सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। प्रश्न संख्या 36, 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस पर अवसर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि PM श्री योजना SRI स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया श्री योजना के तहत
देश भर के कितने स्कूल को विकास कर उन्नयन किया जाएगा? तो 14,500 स्कूलों को उन्नयन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करिए। ठीक है, कह रहा है कि अग्रता के क्रम के अनुसार इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो अग्रता के क्रम के अनुसार इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, कैसे हो जाए? तो इसका प्रमुख हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 नंबर संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है सबसे पहले। मंत्रिमंडल के सदस्य के बाद कौन होता है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद कौन होगा? तो मुख्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद मंत्रिमंडल का सचिव। ऐसे क्रम क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा। ऐसे सबसे ऊपर में राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, उसके नीचे उप प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे मुख्य न्यायाधीश होता है। प्रश्न संख्या 38, सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही किससे संबंधित है? तो दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का सी हो जाएगा। अब सैन्य विभाग क्या था? तो सैन्य विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज। और दास विभाग कौन था? तो दास विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। एक क्या है? शाही सचिवालय। शाही सचिवालय को दीवान ए इंसा या दीवान ए अशरफ भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 39, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कथन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहे थे। प्रश्न संख्या 40, अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? अर्थशास्त्र एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर लिखा गया निबंध पुस्तक है। बिल्कुल सही है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। ये बिल्कुल सही है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। ये गलत है। यानी हो जाएगा आपको 1-2 सही, 1-2 ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 का। प्रश्न संख्या 41, वह पहला बैंक कौन सा था जिसका प्रबंध भारतीयों ने किया था? तो हो जाएगा अवध बैंक। अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना 1881 में किया गया था। पूर्णतः भारतीय द्वारा स्थापित 1884 में पीएनबी बैंक था। ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा बी। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या, किस राज्य के लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किया था? लोकसभा में एक सदस्य निर्वाचित किया था। तो त्रिपुरा मिजोरम से एक सदस्य हो जाएगा निर्वाचित। अब क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपको, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प होता है। सर्प का मतलब कि सांप कहा जाता है। इसमें 4 लोगों का प्रमुख पूछा जाता है पार्श्वनाथ का। और उसके बाद हो जाएगा कि महावीर का क्या था? तो महावीर का शेर था। पार्श्वनाथ का सांप था। उसके बाद प्रथम ऋषभ देव थे। ऋषभ देव का नाम क्या था? तो वृषभ मैंने साढ़ था। अजितनाथ द्वितीय थे। द्वितीय तो उसका हाथी था। अगला प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के हजारी से उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को जोड़ता है? तो NH-53। NH-5 कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो NH-5 आपको जोड़ता है फिरोजपुर पंजाब से शिवकिला हिमाचल तक। NH-7 ऑप्शन नंबर डी में NH-7 कहाँ से कहाँ जोड़ता है? NH-7 फजिल्का पंजाब से माना उत्तराखंड तक जोड़ा जाता है। NH-44 कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जोड़ा जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। 46 नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि बरा एवं प्रभास की उपाधि धारण किया था? तो मिहिर भोज प्रथम ने धारण किए थे। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता? आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि नहीं आता। औद्योगिक वृद्धि, रोजगार पैदा करना, आत्मनिर्भरता, ये सभी आता। जनसंख्या वृद्धि नहीं आता। ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद किस में? ग्राम सभा से संबंधित वैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 243 के ए में आता है। ठीक है, 243 में क्या आता है? 243 में ग्राम पंचायत का परिभाषा है। 243 का बी में ऑप्शन बी में क्या आता है? तो बी में आता है कि पंचायतों का गठन। 243 का सी में क्या आता है? 243 का सी में पंचायतों की संरचना आता है। एरोपोटिक संबंधित है। एरोपोटिक किससे संबंधित है? हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक से संबंधित है।
जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। सब्जियों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। सर इसका हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है, कृषि की पद्धति है। 50 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक थे, बाद में फिर 1805 में आए थे। नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। प्रश्न संख्या 52, पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है? तो परागकोश हो जाएगा। पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह क्या बताते हैं? जड़त्व का नियम बताते हैं। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम। निम्नलिखित में से कौन सा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए मधुमक्खी उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, कठोर जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये यहाँ पे सभी हो जाएगा। पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं रहता, साबुन से कपड़ा धोने के लिए भी बढ़िया से नहीं धोएगा, बॉयलर में प्रयोग नहीं होगा, फसल के सिंचाई के लिए भी बढ़िया नहीं रहता। अपर सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। 56 नंबर कह रहा है कि सूची एक सूची दो को मिलान करना। सूची एक में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो स्टार्च हो जाएगा। एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में हो जाएगा। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम हो जाएगा, एंजाइम आपको हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम है। हार्मोन क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोटीन क्या है? स्टार्च स्टार्च नहीं, प्रोटीन हो जाएगा आपको। कैरोटीन एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 क्या है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाया जाता है। निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाया जाता है किसमें? निम्न तापी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा, पृथ्वी से चांद पर ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घड़ी सुस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? तो पायरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 61, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है? ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? ग्लिसरॉल का सूत्र C3H8O3, C3H8O3 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा 2 होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो बालछय मरासमस रोग होता है, प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण के परिणाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो वेब कैम होना अनिवार्य है। ऑप्शन सी। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी मेसाम्बी रेंज, जो तांबा के लिए नहीं, लौह अयस्क के लिए है, और ये कहाँ है? तो यूएसए में है। डोनावास बेसिन कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मोसुल खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसवाल सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या है कि किस शैवाल का उपयोग लकड़ी बनाने में किया जाता है? लकड़ी बनाने में एलिजन नामक शैवाल का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम लकड़ी बनाने में एलिजन नामक शैवाल का उपयोग होता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 66 में कह रहा है कि हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलमिया नामक रोग पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पॉलीथीन में किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है? पॉलीथीन जो है C2H4 को पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 68, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछली से, इक्थियोलॉजी में क्या होता है? मछलियों से है। उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी में क्या होता है? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। रक्त का अध्ययन हिस्टोलॉजी में ऊतक का होता है। आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। प्रश्न संख्या का आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि उपरोक्त को सुमेलित करना। सामान्य लवण, सामान्य लवण को क्या कहा जाता है? सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण हो जाएगा अम्लीय
लवण हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय लवण हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड द्विक लवण फिटकिरी हो जाएगा। ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, हाँ ठीक है। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको 10⁻⁻7 m। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है 71 में क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। देखिए सूची 1 सूची 2 यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन के साथ। गामा किरणें का आवृत्ति कितना होता है? गामा किरणें का आवृत्ति आपको हो जाएगा ऑप्शन ए गामा किरणें के 715 EZ का मतलब क्या होता है? एग्जापवाइज होता है। EHZ एग्जापवाइज हर्ट्ज होता है। ठीक है। और हार्ड एक्सरे जो होता है उसका कितना होता है? 100 PHZ। HZ का मतलब हर्ट्ज होता है। T का अंतर होता है। P का होता है क्या? P का होता है पेटा हर्ट्ज, यानी कि हार्ड एक्सरे जो होता है उसका 100 पेटा हर्ट्ज होता है आवृत्ति। सॉफ्ट एक्सरे का कितना होता है? तो 30 PHZ। परावैंगिक किरण का कितना होता है? परावैंगिक किरण का होता है 715 THZ। 715 THZ का क्या हो जाएगा? तो T से होता है टेरा हर्ट्ज। ठीक है। P से होता है पेटा हर्ट्ज, T से टेरा हर्ट्ज, E से एक्जा हर्ट्ज। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। 3 हो जाएगा 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 72। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है। धारा इतना है, धारा 0.05 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या होता है? शक्ति यानी P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है W/T, और W बराबर क्या होता है? तो VIT। तो यहाँ पे आपको VIT/T लग जाएगा, तो T से T तो ख़त्म हो जाएगा। आपको V हो जाएगा कितना? 220 वोल्ट गुने 0.05, तो गुना करने पर 110 वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 73। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाना जीवाणु हो जाएगा, सूक्ष्मजीव, शैवाल और कवक, ये तीन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 कह रहा कि समान प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्ट तक आवेशित की गई। यदि n बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बूंद का विभव क्या होगा? बूंद का विभव हो जाएगा n⁻²/3 V। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर यही गलत हो जाएगा, पोमोलॉजी फलों की खेती। हॉर्टिकल्चर में बागवानी कृषि होता है, इसमें कृषि का एक प्रकार है, ना कि सब्जियों की खेती होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। आगे आपको जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया। मैथ रीडिंग आपको खुद से बनाना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहाँ PDF प्राप्त करके आप खुद से बना सकते हैं, जिसका कि आंसर के साथ आपको दिया जाएगा। खुद से बना के मिला सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।